और रात में जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है, उसे आते नहीं है सर। ग्राहक का बहुत ज्यादा कमी हो गई है सर। अच्छा। सिर्फ जो दुकानदार है वही दिखते हैं और ग्राहक तो दिखते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं हो, कुत्ते की दूब है, वो थोड़ी सीधी होती है। हम तो चाहते हैं कि उसको 5-7 दिन शैल दबा के रगड़ा देना चाहिए था। पानी जो है वो पानी बगेगा तो खून नहीं बगेगा, और पानी तो बंद करना ही करना है इनका। इनको अच्छी तरह से दबा लेना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ा था, उसके बाद अभी भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर एक तरह से सन्नाटा जो है वो देखा जा रहा है। अभी भी लोग जो हैं उन्हें बाजारों में यहाँ पर नहीं देखा जा सकता। इस समय हम लोग सांबा सेक्टर में लाला चक बाजार में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बाजार की दुकानें तो यहाँ पर खुली हैं, लेकिन ज्यादा लोग इस समय बाजार में जो है वो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये तनाव जो है वो बढ़ सकता है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर शेलिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी इस तरीके से फायरिंग और शेलिंग जो है वो अलग अलग इलाकों में करता आया है। और खास तौर पर ये जो सांबा सेक्टर है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा फायरिंग होती भी रही है। साथ ही जो यहाँ पर बॉर्डर पार का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा घुसपैठ की कोशिशें जो है वो भी होती रही हैं। ऐसे में आज यहाँ पर बाजार तो जो है वो खुला हुआ है, लेकिन लोग काफी कम तादाद में बाजारों में जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिकंदर शर्मा है। सिकंदर, मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ बाजार तो खुले हैं जी जी, लेकिन अभी वो रौनक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सर। जब से ये फायरिंग स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान की तरफ से जो अटैकिंग आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। पहले पब्लिक आती जाती रहती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ दुकानें तो खुली हैं, लेकिन कोई ग्राहक मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ग्राहक तो आते नहीं, डरते ही नहीं आते सर। दोपहर कोई दिखता ही नहीं है, सुबह और शाम को। और रात में जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है, उसे आते नहीं है सर। ग्राहक का बहुत ज्यादा कमी हो गई है सर। अच्छा। सिर्फ जो दुकानदार है वही दिखते हैं और ग्राहक तो दिखते ही नहीं है। तो क्या मतलब अभी मैं, क्योंकि आज हम आए हैं, क्या ऐसे ही माहौल यहाँ पे होता है या कैसा माहौल होता है? नहीं नहीं सर, पहले अच्छा था भाई। जब अटैकिंग नहीं थी, जो पहले फायरिंग कर नहीं थी, इससे माहौल पहले बहुत अच्छा था। लेकिन अभी जब बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। तो मतलब अगर मैं इस बाजार की बात कर लूं या दूसरे बाजार जो यहाँ पे है, अभी मतलब लोग कम निकल रहे हैं? जैसे बहुत कम हो गया था पहले से। लोग अच्छा। सुबह ही आते हैं, को पता शाम को पता नहीं क्या हो जाना है इधर, तो अभी से लोग आते नहीं, सुबह ही आते। एक हफ्ता बीत चुका, अब तो एक हफ्ता सीज फायर भी हो गया दोनों में, लेकिन फिर भी लोगों में एक डर है सर। लोगों में डर तो है ये सर। डर जाता ही नहीं है सर। क्या करें सर, अब माहौल ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं सर। रात को ब्लैकआउट हो जाता है, लोग आते नहीं है। क्या पता कल परसों भी शायद लोग फ्री हो गए थे, मतलब ये टेंशन फ्री थी कि अब कुछ नहीं होगा। उसी समय से रात को तो फायर मिसाइल से थी वो निकल गई थी। कितने बजे आप लोग बंद कर देते हो? सर लास्ट टाइम 9 बजे। अच्छा, 9 बजे की हम बंद कर देते हैं। खुद भी आपने जब फायरिंग हो रही थी खुद भी देखा आपने? क्या क्या किस तरीके से फायरिंग, कुछ बता दो कैसे फायरिंग? सर उधर से मिसाइल्स निकलती हैं, ऊपर से ड्रोन होते हैं, पता नहीं क्या कुछ, तो उसी के पीछे लगे रहते हैं। बस आवाजें आती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। 2 दिन क्या लगा आपको जब फायरिंग चल रही थी, सब चीजें हो रही थी, लोग क्या बातें कर रहे थे? लोगों को लग रहा था कि यार नहीं, अब तो लड़ाई हो गई है? नहीं सर, बिल्कुल सर। लोगों को लगा कि भाई आज कल की जंग होके रहेगी, और पता नहीं आगे क्या होगा सर, क्या नहीं होगा पता नहीं है सर। ये पाकिस्तान चाहता क्या, पता नहीं क्या चाहता है। हमारी ऐसी जनता को सर डरा के रखा हुआ है इन्होंने। अगर बोलते हैं कि दहशत फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम डरते नहीं है किसी से, बिल्कुल नहीं डरेंगे, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। उसकी जो भी हरकत होगी सर, हम उसको नाकाम करेंगे। लगता है आपको ठीक जवाब दिया हमारी सेना ने, उनके आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया? आपको लगता है ऐसा जवाब चाहिए था? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए सर। पाकिस्तान को तो बिल्कुल चाहिए सर। हाँ सर। तो अभी मतलब अगर मैं बात कर लूं, पूरे आप भी गांव के एरिया देख रहे होंगे, कैसी तरीके का माहौल अभी भी है? सब थोड़ा लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल सर। जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं इधर नीचे वाले डोर सर, अभी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा कभी, तो कोई पता नहीं है सर। अभी क्या, बाद में क्या, सर कोई पता नहीं। चलो ठीक है, कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सोहन लाल सर। सोहन लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुजाना के। तो अभी मैं देख रहा हूँ बाजार खाली पड़ा है, क्यों खाली है बाजार? ये तो दोपहर का टाइम है इसलिए खाली है, क्योंकि गर्मी है ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं, लेकिन जो फायरिंग हुई थी, अभी जो सारी चीजें हुई थी, थोड़ा डर का माहौल था यहाँ? डरते तो है ही लोग, क्योंकि बॉर्डर का किनारा है, मिसाइलें तो हो जाती है डिस्ट्रॉय। जैसे मटर के गोले हैं, वो पड़ेंगे तो वो तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। डर तो होता ही है लड़ाई में, ऐसी कोई बात नहीं। इस बार क्या देखा आपने? क्या इस बार, क्योंकि जंगें तो बहुत सारी हुई हैं यहाँ पे, इस बार क्या देखा? हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं हो, कुत्ते की दूब है, वो थोड़ी सीधी होती है। हम तो चाहते हैं कि उसको 5-7 दिन शैल दबा के रगड़ा देना चाहिए था।
इससे वो नहीं मानेगा, इससे कहाँ वो मानने वाला है। लेकिन भारत ने बड़ा जबरदस्त मतलब अटैक किया, उनके सारे टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन उसको 2-4 दिन अब करना चाहिए था भारत को। वो कुत्ते की दूं वो सीधी होती नहीं है, वो दोबारा कर देगा ऐसा काम। अभी जो भी हुआ ना, इससे बढ़ के होना चाहिए था। लेकिन गांव में 1 हफ्ता हो गया, अब क्या माहौल है गांव में? अब माहौल वही है, जब रात होती है तो लाइट चले जाती है, उनके ड्रोन आ जाते हैं, ये उतार देते हैं। नहीं, अब तो काफी दिन, 1 दिन आए थे, उसके बाद तो नॉर्मल था। नहीं, अभी भी आते हैं, लेकिन दुनिया परेशान है लाइट से ज्यादा, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो दुनिया, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, लोग है, मच्छर काट के खाता है। लाइट से ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान से परेशान इतना नहीं है, उसको तो देख लेंगे, वो नहीं बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक एक्स सर्विसमैन है, उनसे भी बात करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सांजी राम है। सांजी राम जी, आप तो मतलब एक्स सर्विसमैन है, फौज में आप रहे हैं। 65 की भी लड़ाई देखी होगी, 71 की भी लड़ाई देखी होगी। इस बार क्या लगा आपको, ये जो आपने देखा? ये नई लड़ाई देखी है, क्योंकि पहले लड़ाई जो होती थी ना, ये बॉर्डर वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब बॉर्डर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी के ऊपर वालों को है। हाँ। ये फर्क है इसका। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फेंट्री या छोटे हथियारों के कोई कार्रवाई नहीं है अभी। अभी तो बड़े हथियारों की, जब बड़े टेक्नोलॉजी की है, उसी की है। बॉर्डर वालों को क्या तकलीफ होगी? तकलीफ इतनी है कि जो रात को ये लाइट ऑफ कर देते हैं ना, ये लाइट नहीं ऑफ करनी चाहिए। ठीक है, नहीं, मैं देख रहा था, अभी भी मैं गया, गांव के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी खाली है, लोग अभी भी पीछे अपने रिश्तेदारों के जा रहे हैं। क्या डर आपको लगता है अभी भी थोड़ा सा है? हाँ, रात को तो डर रहता ही रहता है ना, बच्चे हैं साथ में। अगर होगा, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही होता रहेगा, ये जो आगे वाले आगे ही बढ़ेंगे। छोटे हथियारों का फैर तो इन्हीं के ऊपर आएगा, ऊपर बार जाएगा नहीं। वो चीज का तो डर रहता ही रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे शुरू हुआ था ना, कम से कम 3-4 दिन लगाने चाहिए थे, जिससे कि थोड़ा ठंडे हो जाते, ये थोड़ा इलाका क्लियर हो जाता। वो किया नहीं इन्होंने, वही उग्रवादियों के ऊपर कार्रवाई की, दुश्मन के ऊपर तो की ही नहीं। तो जिन दुश्मन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इतने जे टलेंगे नहीं। नहीं, लेकिन आपको भी लगता है कि इस बार एक नया किस्म का एक तरह से लड़ाई थी? वो तो मैंने ड्रोन्स आए, मिसाइल से हमला हुआ। वही तो बता रहा हूँ मैं, आमने सामने की तरह से तो लड़ाई दिखी लड़ाई है ही नहीं। मैं तभी तो बता रहा हूँ ना कि ये एक नई लड़ाई है। अब मैं पहले खतरा होता था बॉर्डर के ऊपर, अभी बॉर्डर के ऊपर खतरा नहीं है, अभी ऊपर वाले को खतरा है। हमें भी कम से कम 3-4 बार ये घर छोड़कर वापस जाना पड़ा ऊपर। अभी भी लोग ऊपर के कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन ये आने की बात आ जाती है, जब रात उनके ऊपर होती है तो बोलते हैं इधर मत आना, इधर हमारे ऊपर ड्रोन गिरते हैं, ये होता है, वो होता है। मतलब कहने का कि ऊपर ज्यादा खतरा है, बॉर्डर के कम है। और दुनिया जाती तो है ऊपर, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के घरों में, कोई स्कूल, कोई कॉलेज में शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन है नहीं, वो बात है नहीं। कल प्रधानमंत्री ने बोला, नेशन को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और गोलियां इकट्ठी नहीं चल सकती, पानी और खून जो है वो इकट्ठा नहीं बह सकता। आपको लगता है कि उन्होंने कहा कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे? वो तो नजर आ रहा है, जो कुछ बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है उन्होंने। जहाँ तो इनको उग्रवाद खत्म करना पड़ेगा, और दूसरा पानी जो है वो, पानी बगेगा तो खून नहीं बगेगा, और पानी तो बंद करना ही करना है इनका, फिर तो जाकर इनको तकलीफ होगी। लेकिन हमने देखा एक बार फिर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। उसने तो आम आदमियों को फिर से पुंछ में, रजौरी में आम लोगों को निशाना बना दिया। आपको लगता है कि हमने तो उनके टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया? फिर तो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने टेररिस्ट को किया, इन्होंने पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं किया। 2-4 दिन करते ना तो अच्छा हो जाता, इनकी आर्मी के ऊपर भी हो जाता, सिविल के ऊपर भी हो जाता, तो थोड़ा अच्छा होता। इन्होंने सिर्फ जाकर वही कैंप देखे जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, वो उन्हीं को तबाह किया और अपने घर में बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अच्छी तरह से दबा लेना चाहिए। 71 में दबाया है, 65 में दबाया है, अभी क्यों है, अभी पीछे क्यों हटना, जाने दो आगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम लोग सांबा में एक मार्केट में है, बाजार में है, और ये सभी लोग जो हैं वो ये जो मार्केट्स हैं ये भी एक तरह से सुनी हैं। अलग अलग जगह पर अब लोग जो हैं वो कम यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि
पाकिस्तान की जो जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत में तनाव हुआ, पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कहीं फिर से दोबारा इस तरीके का यहाँ पर चीज जो है वो ना हो जाए। और बॉर्डर के लोग जो हैं वो पहले ही इस तरह की कई चीजें जो हैं वो यहाँ पर देख चुके हैं, फायरिंग देख चुके हैं। इसीलिए अभी भी एक हफ्ता बीत जाने के बाद बॉर्डर पे जो है वो एक तरह से अलग अलग जगह पर सन्नाटा है। लोग अभी भी बंकरों का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल वो रात के समय दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं या पीछे के इलाके हैं वहां पर चले जाएं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी फिलहाल जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासतौर पर हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं, यहाँ पर शांति है। और फिलहाल यहाँ पर प्रशासन जो है उसने स्कूल्स को बंद रखा है। और यहाँ पे जो बॉर्डर के जो जितने भी इलाके हैं वहां पर जो बीएसएफ है वो हाई अलर्ट मोड में है। लेकिन जरूर अब लोग जो हैं वो धीरे धीरे जो अपनी दिनचर्या है उसमें वापस यहाँ पर आ रहे हैं। और अब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हरकत जो है वो बॉर्डर पर यहाँ पर करता है या फिर नहीं।